नमस्कार, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। उससे पहले वाले में हम लोगों ने थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल देखा था। आज बात करेंगे बोहर्स परमाणु मॉडल। अब ये जो बोहर्स परमाणु मॉडल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत के ऊपर ही आधारित होता है। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अंदर हम लोगों ने देखा था फोटोन क्या होता है, जो एनर्जी के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, उनको फोटोन बोला था हम लोगों ने। तो ये जो मॉडल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या होती है कि ये जो मॉडल है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान दिखने वाले कणों के लिए ही ये मान्य होता है, एप्लीकेबल होता है। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोले 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन लाइक कण जो है ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब ये है कि ये कोई सी भी स्पीसीज हो सकती है। मतलब अपने को ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति देखना है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो अपने को पता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन ही पूछा तुम लोगों से, बोले हाइड्रोजन लिखा है, हीलियम प्लस लिखा है, हीलियम प्लस प्लस लिखा है, फिर यहां पर मैंने लिथियम प्लस लिखा है, फिर लिथियम 2 प्लस लिखा है, फिर मैंने यहां लिखा है बेरिलियम 2 प्लस। मैंने ये पूछा कि इनमें से किसके लिए जो है, किसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल मतलब मान्य है और किसके लिए मान्य नहीं है। तो बात करते हैं, अपने को क्या चेक करना है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसके लिए बोहर मॉडल क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो यहां यदि अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने होगा क्योंकि न्यूट्रल है, उदासीन है। यहां बात करते हैं हीलियम प्लस, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिया है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया है। तो उस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, कितने बचे हैं, बोले इलेक्ट्रॉन बचे हैं 8, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। हीलियम प्लस प्लस 2 एटॉमिक नंबर है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 0, तो इसके लिए मान्य नहीं होगा। इन दोनों के लिए मान्य है, एप्लीकेबल है बोहर मॉडल। इन दोनों को बोहर मॉडल के द्वारा समझाया जा सकता है, इसको नहीं समझाया जा सकता है। फिर बात करते हैं लिथियम प्लस। लिथियम प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोले 3 होता है, एक पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, बोले इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। लिथियम 2 प्लस दिया है, लिथियम 2 प्लस है, एटॉमिक नंबर तो अपने को पता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी नहीं बदलता है। अब 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, बोले इलेक्ट्रॉन बचा है 1, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल होगा। बेरिलियम 2 प्लस, परमाणु क्रमांक कितना है, बोले 4, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे हैं 2, मतलब इसके लिए मान्य नहीं होगा। मतलब बोहर मॉडल जो है केवल उन्हीं स्पीसीज को, उन्हीं प्रजाति को समझा पाया है जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है बोहर मॉडल में से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बोहर मॉडल के अंदर जो है और क्या क्या बोला गया है, पोस्टुलेट क्या होते हैं बोहर मॉडल के, इसके मत क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया है बोहर मॉडल के अंदर, सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया है कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, जो परमाणु या फिर जो एटम होता है, उस एटम के बीच सेंटर में एक हेवी मतलब भारी, हेवी मतलब भारी, एक भारी धनावेशित, हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, एक भारी धनावेशित कण होता है, जिसे क्या बोला गया है, बोले न्यूक्लियस बोला गया है, जिसे न्यूक्लियस मतलब नाभिक बोला गया है। क्या बोला गया है, बोले नाभिक बोला गया है। और इस नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये बात अपने को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु का भार होता है, मतलब पूरा जो भार है एटम का वो कहां पर है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर। इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश सेम होता है, न्यूक्लियॉन। तो परमाणु के बीच सेंटर में, बीच केंद्र में एक भारी धनावेशित कण होता है जिसे नाभिक बोला गया है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। फिर ये बोला गया है, अब यहाँ पर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, बोले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है।
और जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे अपन ने क्या बोला है, ऑर्बिट बोला है। ऑर्बिट मतलब कक्ष बोला है। इसे ही जो है शेल भी बोला गया है, मतलब हिंदी में बोलेंगे कोश। इसे ही एनर्जी लेवल भी बोला गया है, ऊर्जा स्तर बोला गया है। यहां पर इस ऑर्बिट या शेल को जो है अपन n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ऐसे अपन इनफाइनाइट अनंत तक जा सकते हैं। इनको जो है पहले k, l, m, n भी बोला जाता है कि n बराबर 1 मतलब उसे k शेल बोलेंगे, n बराबर 2 मतलब उसे l शेल बोलेंगे। मतलब यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि यदि यहां पर n बराबर 1 है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, k शेल। और जब n बराबर 1 है तो उसे ही मूल अवस्था भी बोली जाती है इलेक्ट्रॉन की, ग्राउंड स्टेट। जब सबसे लोवेस्ट एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन रहता है n बराबर 1 में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ n बराबर 2 बोला है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, l। और ये क्या है, इसकी फर्स्ट उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है। कि इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रथम उत्तेजित अवस्था। यहां यदि बात करें कि बोले n बराबर 2 है तो k के बाद l, फिर l के बाद क्या आएगा, m, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, इनको अपन ने क्या बोला, ऑर्बिट मतलब शेल बोला है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब यहां ये बोला गया है कि ये जो शेल या फिर ये जो कक्ष या कोश है, इनकी ऊर्जा कैसी होती है, बोला कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। एक एनर्जी फिक्स होती है, ऊर्जा फिक्स होती है। मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ना तो अवशोषित करता है, और ना ही इमिट करता है, मतलब उत्सर्जित करता है, कुछ भी नहीं करता है। एक फिक्स एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है। लेकिन यदि मान लो इस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करें, बाहर से एनर्जी सप्लाई करें, बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करें, एनर्जी सप्लाई करें। अब जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करी तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में होने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाएगा, कूद जाएगा। अब ये जंप कहां, n बराबर 2 में करेगा, 3 में करेगा, 4 में करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है वो एनर्जी कितनी है। ये एनर्जी जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट में आती है, जिनको अपन ने क्या बोला था, फोटोन बोला था। ये एनर्जी किस रूप में आती है, फोटोन के रूप में आती है। कि एनर्जी जैसे फोटोन के रूप में आई, इलेक्ट्रॉन 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, वो इस एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा एनर्जी का फोटोन आया तो हो सकता है बाहर भी निकल जाए इलेक्ट्रॉन। तो अपने को यह भी याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे इस नाभिक से दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो ऊर्जा को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके आगे जा रहा है, मतलब खुद की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक के पास आएगा ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मतलब कोश की ऊर्जा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये सारे पॉइंट जो है अपने को बोहर मॉडल के अंदर याद रखना है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें जो है अगली जो बात है, आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो है वो एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल होता है, उसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।